Hello students. Students, in first video I have explained the lesson, the Carew murder case, till here on the page number 55, that Mr. Utterson bore the name and address of the Mr. Utterson. यानी कि जब जो मर्डर के बाद लेन पे एक बॉडी पड़ी रहती है जिसपे एक लेटर मिला होता है और एक इन्वेलप मिलता है जिसपे मिस्टर अटरसन का एड्रेस लिखा होता है. I have explained here. Now I am starting. After this, put your finger for better understanding. I suggest you open the page number 55 and put your finger here. This was brought to the lawyer the next morning. यानी कि जो इन्वेलप मिला था वो किसके पास लाया गया. दिस वॉज ब्रॉट टू द लायर द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये एक वकील के पास लाया गया बिफोर ही वॉज आउट ऑफ द बेड. यानी कि वो सुबह सो के उठ रहे थे तभी उनके पास वो लेटर, यानी कि जो इन्वेलप मर्डर जिसका हुआ था उसके पास मिला था, उस लेटर को उस वकील के उठने से पहले ही उनके पास लाया गया. एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और इससे पहले उन्होंने उसको नहीं देखा था. एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, और उनको वो सारी घटना बताई गई. देन ही शॉट आउट अ सॉल्मन लिप, और उसके लिए उन्होंने ये चीज़ फिर उनको ये बात सारी चीज़ें समझाई गई. आई शैल से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी, यानी कि उन्होंने उस पर जो उनका कमेंट आया उसको सारी चीज़ें जानने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक कि मैं उस बॉडी को ना देख लूँ. सेड ही दिस मे बी वेरी सीरियस, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर बात है. हैव द काइंडनेस ऑफ वेट वाइल आई ड्रेस, और आप बहुत कृपा होगी, यानी कि आप थोड़ा सा अगर आप हमारा वेट कर लें थोड़ी देर के लिए जब तक कि मैं ड्रेसअप ना हो जाऊँ. एंड विथ द सेम ग्रेव फेस ही हरीड थ्रू द ब्रेकफास्ट एंड रोड टू द पुलिस स्टेशन, यानी कि वो थोड़ा सा ग्रेव यानी कि गंभीर मुद्रा बनाकर वो जल्दी अपना ब्रेकफास्ट किया और वो फिर अपनी कार को चलाकर पुलिस स्टेशन गए. वाइदर द बॉडी हैड बीन कैरिड, जब तक कि वहाँ पे वो जो बॉडी था जिसका मर्डर हुआ था उसको वहाँ पर लाया गया. एज सुन एज ही केम इन टू द सेल, जैसे ही वो सेल यानी कि जेल में लाए, ही नोडेड, यानी कि उन्होंने अपना सर हिलाया. यस सेड ही, उसने कहा हाँ. आई रिकॉग्नाइज हिम, हाँ मैं इसको पहचान सकता हूँ. आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि दैट दिस इज सर डैनवर कैर्यू, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो मिस्टर डैनवर कैर्यू की है जिसको मैं पहचान सकता हूँ. गुड ग्रीफ सर एक्सप्लेन द ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिसर था पुलिस ऑफिसर उसने कहा कि मतलब बहुत अच्छे, लेकिन ये दुख की बात है. इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट हिज आई लाइटेड अप विथ प्रोफेशनल एम्बिशन, और तुरंत ही वो जो पुलिस ऑफिसर था उसकी आंखें थोड़ी प्रोफेशनल एम्बिशन यानी कि जो व्यावसायिक महत्वाकांक्षा को लेकर चमक गई. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज, और उसने ऑफिसर ने उनको एक ऑफ़र दिया. ही सेड, उसने कहा, एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, आप शायद इस आदमी की मदद कर सकते हैं. एंड ही ब्रीफली नरेटेड, और उन्होंने उसको जो पुलिस ऑफिसर ने उस वकील को ब्रीफली नरेटेड यानी कि पूरा विस्तार से सारी चीज़ें बताया. वॉट द मेड हैड सीन एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और मेड ने उसको क्या बताया था, जो सारी चीज़ें उसने समझाया था, क्या देखा था उसने, और वो ब्रोकन स्टिक यानी कि वो जो टूटी हुई छड़ी थी उसको भी उन्होंने उसको दिखाया. मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम हाइड, मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड यानी कि जो उन्होंने जो अटरसन थे वो उस नेम को पहले से ही कंफ्यूज थे हाइड के नाम को लेकर. बट व्हेन द स्टिक वॉज लेट बिफोर हिम, लेकिन जब वो स्टिक उनके सामने लाई गई, ही कुड नॉट डाउट नो लॉन्गर, उनको जो शंका थी, उनकी जो आशंका उनके लिए थी बिल्कुल से भी ख़त्म हो गई. ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वाज, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई थी, बैटर्ड एज इट वाज यानी कि यह बुरी तरीके से पीटने की वजह से ये टूट चुकी थी. ही रिकॉग्नाइज इट, वो उसको पहचान गए. फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड, जिसको कि उन्होंने एक बार खुद ही प्रेजेंटेड यानी कि उपहार गिफ्ट किया था मैनी ईयर्स बिफोर ऑफ हेनरी जैकल, यानी कि कुछ सालों पहले उन्होंने हेनरी जैकल को इसको गिफ्ट किया था. इज दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर, ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा कि क्या जो मिस्टर हाइड है वो क्या स्मॉल स्ट्रक्चर यानी कि छोटी हाइट के हैं. पर्टिकुलरली स्मॉल एंड
पर्टिकुलरली बिग लुकिंग, यानी कि सच में वास्तव में वो थोड़े छोटे हैं, थोड़े दुष्ट, यानी कि दिखने में थोड़े दुष्ट टाइप के हैं। एंड इज़ वॉट द मेड कॉल्स हिम, और जिसको कि जो मेड थी, यानी कि जो मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी, उसके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार। सेट द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने कहा। मिस्टर असर रिफ्लेक्टेड, मिस्टर अटसन ने उसको जवाब दिया। एंड देन राइजिंग हिज हेड, और उन्होंने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया। इफ़ यू विल कम विथ मी इन माई कैब, अगर आप मेरी कैब, यानी कि कैब एक टाइप की कार है जो जिससे कि वो मिस्टर अटसन वहाँ तक आए थे। ही सेड आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, मुझे लगता है कि मैं आपको उसके घर तक ले जा सकता हूँ अगर आप मेरी कैब में आएँ। इट वॉज बाई द टाइम अबाउट 9 in the morning, अभी ये सुबह 9 बजे का समय था। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट, और पहला जो सीज़न का जो पहला जो फॉग था, यानी कि जो मॉर्निंग का फॉग था, यानी कि जो धुंध, जो कोहरा वगैरह गिरता है, वो पूरे सड़क पे गिरा हुआ था। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क, यानी कि जो कैब थी, उनकी कार थी, वो धीरे धीरे उस डार्क, यानी कि धीरे धीरे उसमें जो डार्कनेस था, यानी कि जो फॉग की वजह से डार्क अंधेरा छाया हुआ था, उसमें धीरे धीरे जा रही थी। डेरी स्ट्रीट, यानी कि थोड़ी गंदी और जो सड़क थी। एंड मिस्टर अटसन फेल्ट ग्लूमी, यानी कि उस गंदी सड़क पे, रूखी सूखी सड़क पे मिस्टर अटसन बहुत ही निराश होकर जा रहे थे। ग्लूमी मतलब निराश। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, यानी कि जो उसमें एड्रेस बताया गया था, जिसको कि मिस्टर अटसन ने बताया था, जैसे ही वहाँ वो कार पहुँची, द फॉग लिफ्टेड अ लिटिल एंड शोड, फॉग थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी थी। एंड शोड हिम अ डिंगी स्ट्रीट, यानी कि जो स्ट्रीट था, बहुत ही जहाँ पे खाने पीने के कुछ चीज़ें मिल रही थी, जो एंड ग्रवी ईटिंग हाउस, यानी कि बहुत गंदी और थोड़ी सी मतलब सस्ती चीज़ें सब वहाँ मिल रही थी। वहाँ पे उस घर के पास वो पहुँचे। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 56। फ्यू शॉप्स सेलिंग चीप गुड्स, यानी कि कुछ ऐसी दुकानें थी जो बहुत ही सस्ती चीज़ें बेच रही थी। मैनी रैग चिल्ड्रन हर्डल्ड इन द डोर वे, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर दौड़ रहे थे अपने दरवाज़ों पे। एंड मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिस्ट पासिंग बाय, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अलग अलग जाति और अलग अलग लोग थे, वो उसके आसपास इधर उधर जा रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फॉग सेटल डाउन अगेन, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो जो फॉग था, कोहरा था, वो और ख़त्म हो गया। अपॉन द पार्ट, वहाँ से थोड़ा साफ हो गया। एज ब्राउन एज अंबर, एज अंबर, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि अंबर की तरह, थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए, यानी कि थोड़ा कम दिखाई देता। एंड कब कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग, और वहाँ से जो उसे थोड़ा ढलान की तरफ रास्ता था, उधर के लोग निकल गए। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट, यानी कि जो वो जिस घर की तरफ हो गए, वो हेनरी जैकल का फेवरेट घर था। ऑफ अ मैन हु वॉज हायर्ड टू अ $250,000 स्टर्लिंग, जिसके पास स्टर्लिंग, यानी कि जो वहाँ का ब्रिटेन का जो मनी है वो स्टर्लिंग में ही होता है, तो उसको हम, यानी कि करेंसी वहाँ की है। ऑफ अ मैन हु वॉज हेयर टू $250,000 स्टर्लिंग, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति का घर था जो कि बहुत ही अच्छा पैसे वाला था, मतलब लाखों पैसे उसके पास थे। एंड आइवरी फेस एंड सिल्वरी हेयर्ड ओल्ड वुमेन, एंड आइवरी फेस यानी कि थोड़ा अंडाकार फेस लिए, सिल्वरी हेयर्ड यानी कि थोड़े बाल, सफ़ेद बाल, यानी कि जो चमकीले बाल थे। ओल्ड वुमेन ओपन द डोर, एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। शी हैड एन एविल फेस, उसका थोड़ा चेहरा थोड़ा कैसा था, एविल फेस, यानी कि थोड़ा डरावना जैसा था। स्मूथ बाई हिपोक्रेसी, लेकिन वो उसके जो मतलब मैनर थे वो बहुत ही वेल मैनर्ड और बहुत ही उन्होंने आराम से बोला। बट हर मैनर्स वर एक्सलेंट, लेकिन उनके मैनर जो थे, हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड होता है, यानी कि थोड़ा सा दिखावटी, उनका जो व्यवहार था, मैनर था, वो थोड़ा बनावटी था। बट हर मैनर वर एक्सलेंट, लेकिन उनका जो मैनर था बात करने का वो बहुत ही अच्छा था। यस सी सेड, उसने कहा हाँ बताएं। दिस वॉज मिस्टर हाइड्स बट ही वॉज नॉट है, हाँ ये मिस्टर हाइड का ही घर है, बट वो इस समय घर पर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, और वो इस घर में बहुत देर, कल रात बहुत देर से आए थे। बट हैड गॉन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर, और अभी कुछ देर पहले, यानी कि अभी एक घंटा भी नहीं हुआ,
वो अभी कहीं चले गए हैं। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हिज हैबिट वर वेरी इरेगुलर, और उनकी जो आदत है वो इरेगुलर, यानी कि वो घर पे इरेगुलर ही रहते हैं, वो हमेशा घर पे नहीं मिलते। एंड ही वॉज ऑफन एब्सेंट, वो अक्सर हमेशा घर से गायब ही रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, यानी कि जो इस समय है, इट वॉज नियरली 2 months सिंस, और जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो पूरे 2 महीने से शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, यानी कि 2 महीने से मैंने कल, 2 महीने के बाद कल उनको देखा है। वेरी वेल देन, उसने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा। वी विश टू सीन हिज रूम्स, हम उनका कमरा देखना चाहते हैं। सेट द लायर, यानी कि वकील जो मिस्टर ऑटरसन जो वकील थे, उन्होंने इस बात को बोला। एंड व्हेन द वुमेन बिगन टू डिक्लेयर इट वॉज इम्पॉसिबल, और तब उस औरत ने कहा कि ये असंभव है, यानी कि आप उनका कमरा नहीं देख सकते। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज़, मैं आपको जो ही एडेड, आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज़, ही एडेड, यानी कि जो ऑफिसर था वो ये जो वकील थे वो बता रहे थे कि मैं आपको ये बता दूं आपको ज़्यादा समझने के लिए कि ये कौन है। दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि जो ये इंस्पेक्टर हैं वो न्यू कॉमन यार्ड के इंस्पेक्टर हैं। अ फ्लैश ऑफ ऑडियंस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेन फेस, और एक जो ऑडियंस जॉय यानी कि अनप्लीजेंट हैप्पीनेस होता है उसके उस बूढ़ी औरत की, यानी कि उस औरत के चेहरे पे आया। सेट सी ओके, उसने कहा कि हाँ ठीक है। ही इज़ इन ट्रबल, उसने कहा कि अब वो समस्या में है। वॉट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है। मिस्टर अर्सन एंड हिज द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लैंस, यानी कि मिस्टर अर्सन और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे को देखा। ही डोंट सीम अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, उन्होंने देखा और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि शायद लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर, यानी कि बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर नहीं है। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर ने पूरा इधर उधर देखा। एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, चलो अब हम अंदर देखते हैं। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, यानी कि जो जितनी भी घर की चीज़ें थी, विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेन अदरवाइज एम्प्टी, यानी कि जो सारा घर था उसमें इस बूढ़ी औरत को छोड़कर कोई भी नहीं था, यानी कि वो खाली था। मिस्टर हाइट हैड ओनली यूज अ कपल ऑफ रूम्स, यानी कि जो मिस्टर हाइट थे वो एक छोटा सा रूम यूज़ करते, 2 रूम का जो घर था उसको यूज़ करते थे। बट दीज वर फर्निश्ड विथ लग्जरी एंड गुड टेस्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्निश यानी कि साज सज्जा की गई थी, जिसमें पूरी लग्जरी यानी कि पूरे आरामदायक और महंगी चीज़ें, जो दिखाता था कि उनका जो पसंद है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट, यानी कि महंगी चीज़ों और अच्छी चीज़ों का टेस्ट था उनका। अब कपबोर्ड वॉज फिल विथ फूड एंड ड्रिंक्स, जो वहाँ पे जो अलमारी रखी थी वो पूरे खाने और पीने की चीज़ों के साथ लगी हुई थी। द टेबल वॉज सेट विथ सिल्वर कटलरी, और जो टेबल था उस पर चांदी की कटलरी यानी कि बर्तन जिसको कहेंगे वो लगे हुए थे। एंड फाइन चाइना, और फाइन चाइना यानी कि बोन चाइना, यानी कि जो महंगी चीज़ें आती हैं, जो कटलरी वगैरह जो जिसे हम लोग के बर्तन होते हैं वो महंगे आते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ लगी थी। आर्ट वर्क हंग अपॉन द वॉल, यानी कि जो आर्ट वर्क वहाँ का था, जो मतलब साज सज्जा की गई थी, जो दीवार पे लटकी हुई थी, वो भी चाइना बहुत महंगी थी। अ गिफ्ट एज अटरसन सपोज्ड, जो गिफ्ट उन्होंने अटरसन ने मिस्टर जैकल को दिया था फ्रॉम हेनरी जैकल, वॉज मच ऑफ कंसोसियर एंड द कारपेट्स वर थिक, यानी कि जो उनका जो गिफ्ट था उससे ये दिखता था कि वो बहुत ही इस चीज़ों के बहुत शौकीन हैं। एंड द कॉन्सेसियर मतलब शौकीन है। एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और जो वहाँ पे जो कारपेट यानी कि जो कालीन बिछी थी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी और मोटी थी। एट दिस मोमेंट, और उसी क्षण, हाउएवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हरिडली ट्रांसकेट, यानी कि जो रूम का रिसेंट इनको देख के लगता था, वो ऐसा प्रतीत होता था कि उसको बहुत ही जल्दबाजी में या बहुत ही जल्दी में कुछ चीज़ें वहाँ से चोरी की गई हैं, या फिर उसको कुछ वहाँ से खोजा गया है, खंगाला गया है। क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर, यानी कि जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो फर्श पे पड़े हुए थे। विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, यानी कि जो उसके जो कपड़ों के पॉकेट थे, यानी कि उसको
वो बाहर निकले हुए थे। ड्रॉर्स स्टूड ओपन, यानी कि ड्रॉर्स भी जो रैक वगैरह थे उनके खुले हुए थे। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ ग्रे एसेस, और वहाँ पे कुछ जो हर्थ यानी कि वहाँ पे कुछ भूरे कलर का ग्रे एसेस, यानी कि वहाँ पे ग्रे कलर की एसेस यानी कि कुछ जली हुई चीज़ें, यानी कि कुछ राख पड़े हुए थे। एज दो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न, और ऐसा लगता था कि वहाँ पे कुछ जो बहुत सारे पेपर्स यानी कि कागज़ों को वहाँ जलाया गया था। फ्रॉम दीज एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिस्टर्न द सब ऑफ ग्रीन चेकबुक, और इसमें से जो एम्बर्स यानी कि जो वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी गई थी उसमें से इंस्पेक्टर ने क्या किया, डिस्टर्न माना डिस्कवर यानी कि खोज निकाला, अ सब ऑफ यानी कि खोजना, ऑफ अ ग्रीन चेकबुक, उसमें से एक अधजली यानी कि आधी जली हुई ग्रीन चेकबुक उसमें से निकली जो उन्होंने इंस्पेक्टर ने खोजा था। विच हैड रजिस्टर्ड द एक्शन ऑफ द फायर, जो कि उसने आग के जलने से यानी कि उसने आग के जलने से मना कर दिया था, यानी कि वो आग से जलने से बच गई थी। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और जो स्टिक जो टूट गई थी उसका आधा हिस्सा दरवाजे के पीछे मिला। एंड एज द क्लिंच हिज सस्पिशन, और इस समय यानी कि क्लिंच मतलब कन्फर्म होना, और इस स्टिक के मिलने से जो उनका संदेह था, सस्पिशन मतलब उनका संदेह, वो क्लियर हो गया। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, यानी कि जो ऑफिसर था वो खुश प्रतीत होने लगा, यानी कि वो थोड़ा सा स्टिक वगैरह कंफर्म होने से वो खुश प्रतीत होने लगा। अ विजिट टू द बैंक, और उन्होंने कहा कि अब हमें बैंक चलना चाहिए। वेयर सेवरल थाउजेंड पाउंड्स वर फाउंड टू बी लाइंग टू द मर्डरस क्रेडिट कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो सेवरल अ विजिट टू द बैंक वेयर सेवरल थाउजेंड, यानी कि जहाँ जो भी उसके जो पैसे हैं उसमें कार्ड्स में, उसको हमें देखना चाहिए कि वो मर्डर के क्रेडिट कार्ड से वो पैसे निकाले गए हैं, उसको हमें सेटिस्फैक्शन यानी कि अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ है इस चेकबुक के थ्रू हम जान सकते हैं। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही टोल्ड मिस्टर अर्टसन, जो पुलिस ऑफिसर था उसने कहा कि आप शायद इस पर डिपेंड हो सकते हैं। आई हैव हिम टू इन माई हैंड, लेकिन मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, अब उसका सर गया, मतलब इंस्पेक्टर कह रहा है कि अब शायद उसका सर गया। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, अब वो कभी भी अपनी स्टिक यानी कि कभी भी अगर ऐसी कोई गलती करेगा तो स्टिक अपनी नहीं छोड़ेगा, यानी कि इंस्पेक्टर को वो स्टिक मिलने से उसको क्लू मिल गया कि वो मर्डर है, अब वो उसको पकड़ लेगा। एव ऑल बर्न द चेकबुक, और इसके अलावा जो बर्न चेकबुक है वो भी हमारे पास एक अच्छा प्रूफ है। ही विल नीड मनी टू लिव, और उसके लिए उसको जीने के लिए यानी कि अपना जीवन बिताने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं करने को है, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना होगा। एट द बैंक, यानी कि बैंक में जाकर हमें इंतज़ार करना होगा। अगर उसने चेकबुक उसकी ली है जो जिसका मर्डर हो चुका तो ज़रूर बैंक में पैसे निकालने जाएगा। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर, और उसके जो पोस्टर्स हैं यानी कि उस जो अपराधी है यानी कि मिस्टर हाइड और हेनरी जैकिल, यहाँ पे है मिस्टर हेनरी और जैकिल, जो हाइड और जैकिल हैं, यहाँ पे दो लोगों की बात, वो सेम पर्सन है जिसको दो आइडेंटिटी से वो अपना काम कर रहा है। तो वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि इसका पोस्टर भी हमें निकालना चाहिए। दिस हाउएवर वाज नॉट सो इजी टू इनकम्पलिस, यानी कि वो फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड, यानी कि वो कह रहा है कि जबकि हाउएवर बने कि जबकि ये बहुत आसान नहीं है कि उसको हम प्राप्त कर लें, यानी इनकम्पलिस मतलब कि उसको हम उस अपराधी को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, कम ही लोग, फ्यू पीपल न्यू, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो मिस्टर हाइड को जानते हैं। इवन द मास्टर ऑफ द मेड सर्वेंट हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, यानी कि जो मेड सर्वेंट थी जिसने सारी घटना देखी थी और उसने सारी चीज़ें बताई थी, जो मिस्टर अर्टसन की मेड सर्वेंट है उस यानी कि मिस्टर अर्टसन ने भी उस मिस्टर हाइड को सिर्फ 2 बार ही देखा था। हिज फैमिली कुड नाउ वेयर बी ट्रेस, और उसके परिवार को भी कहाँ रहते हैं ये अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाया, यानी कि वो कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। ही हैड नेवर बीन फोटोग्राफ, और ना ही उसकी कभी किसी के साथ फोटोग्राफ ली गई। एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली, यानी कि जो भी लोग हैं उसको बहुत अलग अच्छे से
उसको अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करने, यानी कि मिस्टर हाइट, कोई मिस्टर हाइट कह रहा है, कोई मिस्टर हेनरी जैकल कह रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट टू आइडेंटिफाई हिम एज कॉमन ऑब्जर्व वेल, यानी कि मतलब जो लोग देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा आसान नहीं है उनको उसको पहचानना। ओनली वन नो ऑन वन पॉइंट वर दे एग्रीड, सिर्फ वो एक चीज़ों से सहमत हैं जो कि क्या है, दैट वाज द हंटिंग सेंस ऑफ स्टेननेस विथ विच ही लेफ्ट पीपल, यानी कि ये सारे लोग इस बात से एग्री हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहता था, यानी कि वो सबके लिए अनजान है। ये जो उनको जानता था वो डिफरेंट उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि कोई भी उसको अच्छी तरीके से ना मिस्टर हाइट को ना ही मिस्टर हेनरी जैकल को पहचानता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन।